अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तनवीर अब्बास और आप देख रहे हैं सी लैंग्वेज का ये कोर्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने एरर हैंडलिंग के बारे में कुछ सीखा था। तो काफ़ी बच्चों का ये कमेंट आए हैं, बाज बाज के एसएमएस वसूल हुए हैं कि जी हमें ये प्रोग्राम एक बना के दिखाएं कि किस तरह से बिल कैलकुलेट होते हैं, किस तरह से उसके अंदर कंडीशंस लगती हैं। तो उसके लिए मैंने ये कमेंट के अंदर बिल की कैलकुलेशंस के बारे में कुछ लिखा है। बेसिकली जो बिल होता है उसमें दो तरह के यूज़र होते हैं, एक कमर्शियल होते हैं, एक होम यूज़र होते हैं। होम यूज़र में वो मतलब जो घरों में बिजली आप इस्तेमाल करते हैं उसके यूनिट रेट्स कम होते हैं, और जिस तरह से यूनिट रेट बढ़ता जाता है तो जो पर यूनिट प्राइस जो है वो भी बढ़ती चली जाती है। तो दूसरे कमर्शियल यूज़र होते हैं, ये जो शॉप्स वाले होते हैं, जो मतलब शहरों के अंदर शॉप्स हैं, दुकान हैं, उनके जो यूनिट्स रेट वो और होते हैं, वो होम यूज़र की निस्बत ज़्यादा महंगे होते हैं, उनका यूनिट ज़्यादा होता है। तो इसके लिए मैं एक क्राइटेरिया डिफ़ाइन किया गया है मैपके वालों ने, जो इलेक्ट्रिसिटी के जो मुख्तलिफ हैं कंपनीज़ हैं, तो उन्होंने होम यूज़र और कमर्शियल यूज़र दो तरह के यूज़र दिए होते हैं। जैसे ही कोई बिल फीड किया जाता है तो उससे पहले पूछा जाता है कि हाँ जी आप होम यूज़र हैं या कमर्शियल यूज़र हैं। तो आपके बिल के ऊपर ऑलरेडी मेंशन होता है कि ये कमर्शियल मीटर है, ये होम का जो मीटर है। तो अगर वो होम यूज़र है और अगर यूनिट उसके होंगे 200 से कम हैं या 200 यूनिट्स हैं, तो उसका जो यूनिट रेट लगता है वो 12 रुपये लगता है। तो उसके लिहाज से कैलकुलेट करते हैं। अगर यूनिट्स जो हैं वो 200 से ज़्यादा हों और 400 से कम होंगे तो उसका यूनिट रेट 15 रुपये लगता है। और इसी तरह से अगर यूनिट आपके 400 से ज़्यादा होंगे तो आपका यूनिट रेट 20 रुपये लगेगा। तो ये है एक क्राइटेरिया उन्होंने डिफ़ाइन किया हुआ है होम यूज़र्स के लिए। और इसी तरह से कमर्शियल यूज़र के लिए भी सेम है कि अगर यूनिट्स 200 से कम हैं और 200, हाँ 200 से कम है यूनिट, तो 15 रुपये पर यूनिट प्राइस लगती है। और अगर उनके यूनिट्स जो हैं 200 से ज़्यादा हैं और 400 से कम है, तो ये मैंने डबल लिख दिया है। अगर यूनिट 200 से ज़्यादा हैं और 400 से कम है तो यूनिट प्राइस जो है वो 20 रुपये लगती है। और अगर यूनिट्स 400 से ज़्यादा होंगे तो उनको 25 रुपये पर यूनिट कॉस्ट पड़ेगी। तो सबसे पहले हमने देखना है कि हमने यूज़र से लेना क्या चीज़ है। इसमें तीन चीज़ें हैं। हमने एक तो उससे यूनिट्स लेने हैं, यूनिट्स 1000, 500, 204, 20, तो इस तरह को नंबर्स होंगे। ज़ाहिर सी बात उसकी डाटा टाइप क्या होगी, इंटीजर होगी, तो उसका हम नाम ही यूनिट ही रख लेते हैं। ठीक है, एक तो हमने उससे यूनिट लेने हैं। उसके बाद हमने यूनिट प्राइस सेट करनी है कि अगर वो होम यूज़र है तो उसके यूनिट्स 200 से कम है तो उसकी प्राइस यूनिट प्राइस 12 रुपये रखनी है। अगर वो कमर्शियल यूज़र है तो और उसके यूनिट 200 से कम है तो उसकी हमने जो यूनिट रेट है वो 15 रुपये रखना है। जिसके लिए हमें एक और वेरिएबल चाहिए होगा यूनिट रेट के लिहाज से। अंडरस्कोर रेट लिख दें या इकट्ठा लिख दें, कोई मसला नहीं है, आपकी मर्ज़ी है जिस तरह से मर्ज़ी लिखें। उसके बाद एक तो यूनिट रेट है, उसकी प्राइस, बिल, और एक वो बताएगा कि वो होम यूज़र है या कमर्शियल। उसके लिए उसकी डाटा टाइप कमर्शियल होगी, करेक्टर नहीं होगी, तो यह पे हम ख़त्म कर देते हैं। और इसके लिए हमें एक और चीज़ चाहिए होगी, मतलब करेक्टर हमने लेना है उसका यूज़र किस तरह का है। ठीक है, मैं कहता हूँ यूज़र टाइप कह दें या यूज़र कह दें, चलें यूज़र टाइप ही कह देते हैं। ठीक हो गया। तो इसमें यूनिट बताएगा कितने कंज्यूम किए हैं, कौन सा यूनिट रेट उसको लगेगा, यूज़र किस टाइप का है, कमर्शियल है या होम यूज़र है। तो उसके बाद उसका बिल कैलकुलेट होगा। तो ज़ाहिर सी बात है बिल जो बनेगा वो भी रुपीज़ में होगा। तो हम एक और वेरिएबल भी डिक्लेयर करवा लेते, ऊपर भी आप करवा सकते थे, इंट टाइप ही होगा उसका बिल जो बनेगा, वो मैं बिल लिख लेता हूँ। ठीक हो गया जी। तो सबसे पहले हम उसको मैसेज देते हैं कि आप किस तरह के यूज़र हैं, आप होम यूज़र हैं या कमर्शियल यूज़र हैं, ताकि उसको पता चल जाए, वो इंटर कर सके कि मैंने होम यूज़र के लिए क्या इंटर करना है। प्रिंट एफ आउटपुट के लिए एक मैसेज आएगा, हम उससे पूछेंगे कि जी फॉर होम यूज़र इंटर, मतलब अगर आप होम यूज़र हैं तो आप एच इंटर करें।
ठीक है। और अगर आप कमर्शियल यूज़र हैं, एंड फॉर कमर्शियल यूज़र आप क्या इंटर करें, सी इंटर कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये सिंपल एक मैसेज उसके मतलब आएगा कि फॉर होम यूज़र, अगर आप होम यूज़र हैं तो इंटर एच, मतलब एच इंटर करें, और फॉर अगर कमर्शियल यूज़र है तो सी इंटर करें। तो इसमें कोई बड़ी लॉजिक नहीं है। तो उसके बाद हम उससे वैल्यू ले लेते हैं, मैसेज आ गया कि आप इंटर करें अगर होम है। स्कैन एफ में वैल्यू ले लेते हैं, स्कैन एफ, क्योंकि जो करेक्टर टाइप है तो परसेंटेज क्या लगाएंगे, सी या डी, सी लगाएंगे क्योंकि करेक्टर डाटा टाइप है, ठीक है। सी आ गया, कोमा जिसके अंदर वैल्यू देनी है, उसके डाटा टाइप हमने यूज़र टाइप डिफाइन कराया है, तो इस एंड लगा देंगे। एंड के बाद उसको क्या कहेंगे, यूज़र अंडरस्कोर टाइप। तो ये इससे तो हमें पता चल जाएगा कि वो किस किस्म का यूज़र है। होम यूज़र है तो एच इंटर करेगा, और कमर्शियल यूज़र है तो सी इंटर करेगा। उसके बाद हम उससे पूछेंगे कि आपने यूनिट कितने इस्तेमाल किए। हम उससे एक मैसेज ले लेते हैं, तो मैसेज उसको दिखा देता है कि उसको पता चल जाए कि क्या वैल्यू मांग रहा है वो। आप उससे कहते हैं जी इंटर नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम, आप शॉर्ट भी लिख सकते हैं लेकिन हम पूरा लिखते हैं, इंटर नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड या यूज्ड, आप जो मर्जी लिख लें, जितने इस्तेमाल हुए हैं, कंज्यूम्ड ही बेटर है तो ये लिख लेते हैं। तो एक मैसेज आ जाएगा कि इंटर द नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम, आपने इस मंथ के अंदर कितने यूनिट कंज्यूम किए हैं। तो स्कैन एफ, उसके बाद ये यूनिट्स नंबर में आएंगे तो आपके लिए परसेंटेज डी इस्तेमाल करेंगे, कोमा किसके अंदर यूनिट लेने, यूनिट के अंदर, क्योंकि हमने वेरिएबल यूनिट ही डिक्लेयर करवाया हुआ है, तो आप सिंपल लिख देंगे यूनिट, ठीक है। यहाँ पे कोई मसला तो नहीं है। स्कैन है तो ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे एंड लगेगा। आप लोगों को जहन में चीज़ें होनी चाहिए कि यहाँ पे क्या आना चाहिए। तो यूनिट्स भी आपने ले लिए, उससे यूज़र टाइप भी ले लिया। उसके बाद आप क्या करेंगे, अब हमें दो ही चीज़ें चाहिए थी, मतलब एक उसने कितने यूनिट कंज्यूम किए हैं और यूज़र किस टाइप का है, ठीक है। तो यूनिट प्राइस तो हमने खुद ही मतलब सेट करनी है। अब हमारे पास सारी चीज़ें आ गई। अब हमने एक कंडीशन लगानी है। क्या कहा था हमने कहा था अगर उस यूनिट्स जो हैं 200 से कम है तो उसको यूनिट रेट लग जाएगा 12 रुपये होम यूज़र के लिए, और 15 रुपये लग जाएगा कमर्शियल यूज़र के लिए। तो इधर हम क्या कर देंगे, कंडीशन सेट करते हैं, चेक कर लेते हैं इफ़ उसके क्या यूनिट चेक करने ना, अगर उसके यूनिट्स जो यूनिट उसने इस्तेमाल किए हैं लेस देन या इक्वल टू 200 से कम हो या 200 के बराबर हों, तो फिर क्या करें, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट इस्तेमाल कर लेंगे कि इफ़ अगर यूनिट 200 से कम है और यूज़र कौन सा है ये भी पता करेंगे ना कि ये वो यूज़र टाइप क्या है उसकी यूज़र अंडरस्कोर टाइप, यूज़र टाइप अगर उसकी है, क्योंकि कंपेयर करना है तो करेक्टर एच हमने उससे कहा था एच इंटर करो, ठीक है। तो फिर क्या होगा, अगर यूनिट लेस देन या 200 से कम है या 200 के बराबर हैं और वो यूज़र होम यूज़र है, तो उसकी यूनिट प्राइस जो है वो क्या रखनी है उसने, अगर होम यूज़र होगा तो यूनिट प्राइस लिख देंगे, ऐसे है, ठीक है। तो हमने यूनिट प्राइस उसका कोई वेरिएबल आई थिंक बनाया, हाँ यूनिट रेट हम उसका यूनिट रेट क्या रख लेते हैं, यूनिट रेट रख लेते हैं। कितना कहा था हमने कहा था अगर होम यूज़र है तो उसके 12 रुपये रख लेता, ठीक हो गया। अगर वो होम यूज़र नहीं है तो फिर क्या होगा, एल्स इफ दोबारा चेक करो, क्या चेक करो कि अगर उसकी यूज़र टाइप है यूज़र अंडरस्कोर टाइप, अगर उसकी यूज़र टाइप है कमर्शियल के, हमने कहा था सी इंटर करें। अगर होम यूज़र नहीं है कमर्शियल यूज़र है तो फिर उसकी यूनिट रेट क्या सेट कर देंगे, उसका यूनिट अंडरस्कोर रेट सेट कर देंगे कितने रुपए, 15 रुपये कहा था, हाँ तो ठीक है 15 रुपये हो जाएगा। यहाँ तक सिंपल चेक हुआ कि जो यूनिट्स हैं अगर 200 से कम है या 200 के बराबर हैं और वो यूज़र, ये कंडीशन ठीक हो जाती है, मतलब
उसके यूनिट्स 200 हैं या 200 से कम है, तो ये कंडीशन ठीक हुई तो इफ़ के अंदर आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर इफ़ के बाद वाली स्टेटमेंट चलेगा, उसके अंदर चेक करेगा कि होम यूज़र, अगर होम यूज़र होगा तो उसका यूनिट रेट 12 रुपये सेट कर देगा, वरना फिर चेक करेगा, नहीं तो फिर क्या होगा, फिर चेक करेगा कि ये कमर्शियल यूज़र तो नहीं है। अगर होम यूज़र होगा तो 12 रुपये रेट सेट कर देगा, इस कमर्शियल को चेक ही नहीं करेगा। अगर वो होम यूज़र नहीं है तो फिर कमर्शियल को चेक करेगा, वो कमर्शियल यूज़र है तो उसका यूनिट रेट जो है 15 रुपये फी यूनिट सेट कर देगा। अगर वो 200 यूनिट है ही नहीं उसके, तो फिर ज़ाहिर सी बात है हम उसके अंदर एक और कंडीशन लगा देंगे, एल्स इफ कि उसके जो यूनिट्स हैं, दूसरी हमारी कंडीशन थी कि 200 से ज़्यादा हैं, तो क्या कर देंगे, यूनिट ग्रेटर देन, सॉरी ये लेस देन का साइन कम है, ये ग्रेटर देन बड़े हैं किससे, 200 से, और एंड ऑपरेटर यूज़ करके क्या चेक कर लेंगे कि जो यूनिट्स हैं 200 से ज़्यादा हैं और 400 से कम है। 400 से कम है, बराबर भी आप कह सकते हैं, कोई मसला नहीं, मतलब 400 हों तो आप ये यहाँ पे चले सेटिंग कर लेते हैं कि 200 के बराबर हों या 200 से, क्योंकि 200 के बराबर तो पहले हम कंडीशन सेट कर चुके हैं, 400 से कम हों या 400 यूनिट्स हों, तो फिर हम उसका, अगर मतलब उसके यूनिट 200 से ज़्यादा हैं और 400 से कम है या 400 के बराबर हैं, तो उसका फिर क्या करें, चेक करेंगे, फिर चेक कर लेंगे कि ये यूज़र किस किस्म का है, यूज़र टाइप देख लेंगे, यूज़र अंडरस्कोर टाइप चेक कर लो, 200 से ज़्यादा हैं, 400 से कम है या 400 के बराबर है, उसका चेक करो कि यूज़र टाइप होम यूज़र है या कमर्शियल यूज़र है। अगर वो है होम यूज़र तो उसका यूनिट जो रेट है वो सेट कर दो, कितना, अब हमने ऊपर डिफ़ाइन किया था ये होम यूज़र के लिए कि उसका यूनिट रेट अगर 200 से ज़्यादा है और 400 से कम है, लेस देन और इक्वल मतलब या बराबर हैं, 15 रुपये रेट सेट करना है। तो हम देख लेते हैं कि यूनिट रेट होम यूज़र के लिए 15 रुपये सेट कर लेना है। ठीक है जी। अगर वो होम यूज़र नहीं है तो दोबारा हम चेक कर लेंगे, एल्स इफ के अंदर यूज़र अंडरस्कोर टाइप इज इक्वल टू चेक कर लो, अगर वो कमर्शियल यूज़र है तो उसका यूनिट रेट क्या रख लेंगे, यूनिट अंडरस्कोर रेट इज इक्वल टू क्या रख देंगे, 20 रुपये रख देंगे उसका यूनिट रेट। कमर्शियल के लिए 20 रुपये है तो उसका 20 रुपये रख देते हैं। ठीक है, अगर वो उसके यूनिट्स जो हैं वो 200 से ज़्यादा है और 400 से कम है या 400 के बराबर है, तो होम यूज़र है तो 15 पर रेट रख सेट कर देगा। नहीं तो फिर इनमें से अगर वो 400 के बराबर नहीं है, 400 से ज़्यादा है, तो फिर हमें दोबारा चेक करना पड़ेगा, एल्स इफ के अंदर चेक कर लेंगे कि यूनिट्स उसके जो हैं, अब ज़ाहिर सी बात है तो मज़ीद हमने 200 पे चेक कर लिया कि 200 से कम है तो वो ठीक है, 200 से ज़्यादा और 400 से कम है ठीक है, तो आगे कोई हमने रिस्ट्रिक्शन नहीं ले गई, तो फिर हमें एल्स इफ नहीं बल्कि सिंपल एल्स कंडीशन लगा देंगे और इसके अंदर चेक कर लेंगे। फिर हमें यूनिट चेक करने की ज़रूरत नहीं है, तो ज़ाहिर सी बात है 400 से ज़्यादा वाला भी होगा, तो यही देख लेंगे कि यूज़र टाइप के लिए कौन सा है। इफ़ अगर ये यूज़र अंडरस्कोर टाइप है हमारे पास होम यूज़र है, और ये हमें पता है कि अगर वो मतलब 400 से यूनिट ज़्यादा हैं तो होम यूज़र के यूनिट रेट हमने क्या रखना है, यूनिट अंडरस्कोर रेट, तो हमने उसका यूनिट रेट क्या रखना है, ऊपर हमने डिफ़ाइन किया था, देख लेते हैं हमने क्या रखना है जी, उसके लिए 20 रुपये। ठीक है, तो 20 रुपये सेट कर देते हैं। और अगर अगर होम यूज़र नहीं है तो फिर हम चेक कर लेंगे कि यूज़र टाइप उसकी जो है, यूज़र टाइप इज इक्वल टू अगर वो कमर्शियल है तो फिर उसका यूनिट रेट क्या सेट कर देते हैं, 25 रुपये है, यूनिट अंडरस्कोर रेट इज इक्वल टू 25। ठीक हो गया।
यहाँ से तो सिर्फ हमें यूनिट रेट मिल जाएगा और कमर्शियल कौन सा यूज़र है। ओके हो गया। तो उसके बाद ज़ाहिर सी बात है बिल ही कैलकुलेट हमने करना है। बिल आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यूनिट जितने उसने कंज्यूम किए हैं मल्टीप्लाइड बाय यूनिट रेट, यूनिट अंडरस्कोर रेट। ठीक है, तो उसका बिल बन जाएगा और उसके बाद हम उसका बिल प्रिंट करवा देंगे। प्रिंट एफ में दे देते हैं मैसेज योर इलेक्ट्रिसिटी बिल इज परसेंटेज डी, क्योंकि इंटीजर में है तो परसेंटेज डी में दे देते हैं। उसकी वैल्यू किस में आ रही है, बिल के अंदर, तो यहाँ पे उसका बिल दिखा देंगे। ठीक है जी। तो इसको हम कंपाइल करते हैं और यहाँ पे कह रहा है जी यूज़र जो है यूज़र टाइप के स्पेलिंग गलत हैं। यूज़र उसको पता ही नहीं है, यूज़र ये वाला है, यूज़र अंडरस्कोर रेट था तो हमने यूज़र एफ लिख दिया था, तो इस वजह से वो कहता है कि यूज़र तो है अनडिफाइन है। तो इसको रन करते हैं। अब सबसे पहले वही स्टेटमेंट चल रही है, इधर आया, इधर देखें सबसे पहले वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई और वो पूछ रहा है कि फॉर होम यूज़र एच एंड फॉर कमर्शियल यूज़र सी, और इधर आके स्कैन एफ की वजह से वैल्यू मांग रहे कि आप किस तरह के यूज़र हैं। अगर आप होम यूज़र हैं तो एच इंटर करेंगे और कमर्शियल यूज़र हैं तो सी। तो मैं क्या करता हूँ, एच इंटर, मैं कहता हूँ होम यूज़र हूँ, तो इंटर द नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़ीरो। तो ये आगे क्यों जा रहा है, तो इसमें कोई मसला आ रहा है आई थिंक, तो उसको दोबारा कंपाइल करते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ होम यूज़र हूँ, ठीक है। अब ठीक है, क्योंकि मैंने वो उधर स्पेस इंटर डाल दिया था तो वो स्टेटमेंट को स्किप करके अगली वैल्यू उसने ले ली। इंटर नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम्ड, यूनिट्स कंज्यूम, मैं कहता हूँ जी मैं 150। अब आप इसको देखें कि मैंने कहा है जी यूज़र में होम यूज़र हूँ और जो यूनिट्स मैंने कंज्यूम किए हैं वो 150 हैं। तो इधर कैसे चलेगा, पहले इसको देख लेते हैं। अब यूनिट्स 150 कह दिए, इधर आगे देखेगा कि 150 यूनिट्स में क्या आ रहा है, 150 200 से कम है, कंडीशन ठीक होगी। नीचे आके चेक किया यूज़र टाइप एच है तो बात ठीक होगी, तो उसका यूनिट रेट क्या सेट कर देगा, 12 रुपये, और बाकी किसी एल सिफ को दूसरी कंडीशन को चेक नहीं करेगा उसको। अब डायरेक्ट नीचे बिल पे आ जाएगा, बिल पे आएगा, देखा कि यूनिट्स क्या हैं 150 और यूनिट रेट 12 रुपये, उसके लिहाज से जो भी बिल बनेगा वो मुझे दिखा देगा। देखें जी, और 150 को आप 12 से मल्टीप्लाई करें तो ज़ाहिर सी बात है 1800 आता है। ठीक हो गया। अब मैं दोबारा इसको कंपाइल करता हूँ और इसको रन करता हूँ। अब मैं कहता हूँ जी यूज़र है कमर्शियल, सी लिख दिया। अब इसको मैं थोड़ा सा मज़ीद इसकी मैसेज को ठीक कर देता हूँ। मैं कहता हूँ यूनिट्स मैंने लिए हैं जी, वही मैं 150 कर देता हूँ, देखते हैं ये चेंज होता है या नहीं होता। पहले 12 रुपये के हिसाब से आया था, 15 के हिसाब से आता है, हाँ जी वो 15 रुपये के हिसाब से आता है। ठीक होगा जी। तो ये थोड़ा सा इधर मैसेज में समझ नहीं आ रही क्या इंटर, बेशक मैं इधर इक्वल डाल देता हूँ या स्पेस डाल दें, चले मैं इक्वल डाल देता हूँ। यूनिट कंज्यूम के साथ भी मैं इक्वल ही डाल देता हूँ ताकि हमें समझ आ जाए। तो इसको मैं कंपाइल करता हूँ, कोई एरर तो नहीं आया। अब मैसेज में ये देखो ठीक हो गया जी। हाँ, मैं कहता हूँ होम यूज़र है और उसने यूनिट्स किए हैं 500। अब क्या करेगा, अब यूँ करेगा, इधर उसने होम यूज़र दिया और इधर दे दिया यूनिट कंज्यूम 500। इसका मतलब यूनिट्स 200 से कम है, नई कंडीशन गलत हो गई। कंडीशन गलत हो गई तो इफ़ जब गलत हो गई तो अंदर नहीं आएगा, क्योंकि इफ़ के अंदर वाली स्टेटमेंट नहीं चलेगा, एल्स इफ को चेक करेगा। यूनिट्स 400 है, 400 200 से ज़्यादा है, ठीक हो गया। यूनिट 500 मैंने दिए यूनिट्स, 500 400 से कम है, कंडीशन गलत हो गई तो नहीं इधर आएगा। उसके बाद एल्स पे चला जाएगा, उधर जाके यूनिट रेट में उसको 20 रुपीज़ अलॉट कर देगा और जो भी उसका बिल बनेगा वो सामने डिस्प्ले कर देगा। ठीक हो गया जी। तो इसको दोबारा कंपाइल कर लेते हैं। मैं इधर इसको दोबारा कंपाइल करता हूँ और मैं इसके अंदर यूनिट्स मैं कहता हूँ जी वो होम यूज़र है और
यूनिट्स कंज्यूम मैं 500 लिख देता हूँ, और योर इलेक्ट्रिसिटी बिल इज़ ज़ीरो। तो ऐसा क्यों आ रहा है 500 यूनिट्स वाला? तो इसके लिए हम देखते हैं ये प्रॉब्लम कहाँ पे कर रहा है। अगर 400 से ज़्यादा हैं तो इधर आ गया, 500 हैं तो मतलब ये कंडीशन ठीक है, यूनिट्स लेस देन इक्वल टू, ये कंडीशन गलत होगी तो इधर नहीं, एल्स में आएगा यूज़र टाइप इज़ इक्वल टू दिस, और कमर्शियल में ये तो 25 रुपये, तो बिल आपके पास आ जाएगा। ये इसको करना चाहिए ऐसे। देखते हैं दोबारा क्या मसला आ रहा है। मैं कहता हूँ होम यूज़र है, यूनिट्स मैं कहता हूँ 400 हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल इज़ ज़ीरो। तो उसको दोबारा कंपाइल करते हैं। मैं होम यूज़र इंटर करता हूँ और मैं यूनिट्स कहता हूँ लेट्स सपोज 150 है, तो 1100, तो 1800 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको कहीं प्रॉब्लम आ रही है इसमें, देखते हैं कहाँ पे इसका मसला है। एल्स इफ के अंदर ये आ गया, तो इसको हम ब्लॉक में डाल देते हैं। आई थिंक इसका मसला जो है वो सॉल्व हो जाएगा। इसको मैं ब्लॉक में डालता हूँ, इसको डालते हैं ब्लॉक के अंदर इसको, ताकि जो स्टेटमेंट हैं वो एग्जीक्यूट होनी चाहिए। कहीं गड़बड़ आ रही है, इसको उठा के डाल देते हैं ब्लॉक के अंदर। ठीक है, इसको मैं ब्लॉक में डाल देता हूँ, और इसको भी ब्लॉक में, इफ़ ये है तो इसको भी ब्लॉक में डाल देते हैं। तो उम्मीद है कि ये काम सही करेगा। एल्स इफ से पहले इसको मैं यहाँ से उठाता हूँ और इसके अंदर डाल देते हैं इधर ऐसे। तो इसको मैं फिल करता हूँ, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रही कि मैंने जाना किस तरफ है। मैं कहता हूँ 400 के हिसाब से, आप देखें। ठीक है, तो ये ब्लॉक नहीं थे तो उसको समझ नहीं आ रही थी कि मैंने कौन पे मूव करना है। तो मैं दोबारा इसको कंपाइल करके आपको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ। मैं कहता हूँ जी होम यूज़र है और उसके यूनिट्स हैं 500। जब 500 होगा तो उसका बिल 1000, तो बिल्कुल ही करेक्टली काम कर रहा है। ठीक है, तो आपने इसको करके देखना है। अगर कोई मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह।